तो जैसे कि मैंने बोला आपको एक्टिन प्रोटीन में ट्रोपोनिन जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो ट्रोपोनिन प्रोटीन होती है, ये मायोसिन प्रोटीन को बाइंड होने नहीं देती, क्योंकि ये आकर वो जगह घेर लेती हैं जहाँ पर एक्चुअल में मायोसिन को आकर बाइंड होना होता है। तो इसी वजह से मैंने बोला ट्रोपोनिन मास्क्स द एक्टिव बाइंडिंग साइट फॉर मायोसिन ऑन एक्टिन फिलामेंट ड्यूरिंग रेस्टिंग फेज। होता कब है ऐसा? जब रेस्टिंग फेज होती है, जब रिलैक्सेशन की पोजीशन होती है, उस टाइम पर मायोसिन के लिए जो एक्टिव बाइंडिंग साइट है एक्टिन फिलामेंट के ऊपर, ठीक है, इट्स अ स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिन प्रोटीन। तो एक्टिन, इस पूरे एक्टिन प्रोटीन पर जो मायोसिन एक्टिव बाइंडिंग साइट है उसको ट्रोपोनिन क्या कर देती है? घेर लेती है। मींस ये वो पोर्शन है जहां पर मायोसिन आकर बाइंड होती है। लेकिन रेस्टिंग फेज में क्या होता है, ये ट्रोपोनिन यहाँ पर प्रेजेंट होती है, जिस वजह से मायोसिन जो प्रोटीन है वो यहाँ पर बाइंड नहीं हो पाती। ठीक है, तो इसका एक चीज ये भी थी, आपको अलग से नोट कर लेना आप लोग। तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर दिया है ये एक्टिन प्रोटीन का ही दिया है, आप लोगों को ये ड्रॉ भी करना है। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो ट्रोपोनिन है इट मार्क्स द एक्टिव बाइंडिंग साइट फॉर मायोसिन ऑन एक्टिन फिलामेंट ड्यूरिंग रेस्टिंग फेज। तो इस तरीके से ये रेस्टिंग फेज में इसको एक्टिव बाइंडिंग साइट को मास्क कर देती है। ठीक है, नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो हमें डिस्कस करनी है वो है मायोसिन की स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन विच इज मायोसिन। तो मायोसिन भी एक पॉलीमराइज्ड प्रोटीन है जो मोनोमर्स से बनी हुई है। अगर इसका हम कॉम्पोजिशन देखें तो कॉम्पोजिशन में जो मोनोमर है वो मोनोमर का नाम है मैरोमायोसिन। ठीक है, तो ये मैरोमायोसिन जो है ये इसमें एक दो टाइप के होते हैं, एक HMM एंड सेकेंड वन इज LMM। HMM मीन्स हैवी मैरोमायोसिन और LMM से मतलब है लाइट मैरोमायोसिन। तो आप इसमें देख सकते हैं ये वाला जो फिलामेंट दिया है ये मायोसिन का है, जिसमें मायोसिन पूरा ये वाला जो फिलामेंट है जिसमें ये थोड़े प्रोजेक्टिंग आर्म्स भी हैं इसके अंदर। तो जो हैवी मैरोमायोसिन मोनोमर है वो हेड और शॉर्ट आर्म में प्रेजेंट होता है। तो इसका हेड रीजन कौन सा होता है? इसका हेड रीजन ये वाला होता है, ये वाला पोर्शन। और ठीक है, और इसकी जो शॉर्ट आर्म है वो ये थोड़ा मतलब ऐसा होता है कि ये लॉन्ग रहती है, ये शॉर्ट होती है। तो इसकी ये वाली जो आर्म है ये शॉर्ट आर्म कहलाती है और ये पूरा रीजन हेड रीजन कहलाता है। तो हेड रीजन और इसका जो शॉर्ट आर्म है उसके अंदर हैवी मैरोमायोसिन के मोनोमर्स से ये वाला रीजन बनता है। और दूसरा जो LMM है जिसको हम लाइट मैरोमायोसिन कह रहे हैं, तो ये लाइट मैरोमायोसिन जो मोनोमर्स हैं इनसे मिलकर बनी होती है टेल। तो ये पूरा पोर्शन है टेल का। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से होती है, ये सीधी लाइन जैसा नहीं होती, ये थोड़ा ऐसे हेलिकल फॉर्म में होगी। ठीक है, फिर ये ऐसे और फिर ये ऐसे हो जाती है। ठीक, आप इस तरीके जो बुक में दिया है आप लोग वो ड्रॉ कर लीजिएगा। इसके अलावा इनके जो ये रीजन्स हैं इन रीजन्स में यहाँ हेड वाले रीजन्स पर यहाँ पर ये एक्टिव बाइंडिंग साइट्स होती हैं। ठीक है, दीज आर द एक्टिव बाइंडिंग साइट्स। और यहीं पर एक रीजन और होता है, तो ये रीजन कहलाते हैं ATP बाइंडिंग साइट्स। तो अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें, अगर मैं आपको बताऊं तो कुछ इस टाइप से इसमें होगा। ये वाला अगर मैं हेड रीजन इनका बनाती हूँ तो ये सपोज ये एक हो गया। ठीक है, ये शॉर्ट आर्म है, तो ये वाला जो रीजन है ये एक्टिव बाइंडिंग साइट है, ये इसको कह रहे हैं हम एक्टिन बाइंडिंग साइट। जैसे कि एक्टिन फिलामेंट पर मायोसिन बाइंडिंग साइट थी ना, तो ऐसे ही मायोसिन फिलामेंट पर एक्टिन बाइंडिंग साइट होगी। एंड एक्टिन बाइंडिंग साइट मीन्स वो साइट जहां पर मायोसिन प्रोटीन आकर बाइंड हो जाएगी। ऐसे ही मायोसिन के ऊपर एक्टिन बाइंडिंग साइट थी, मीन्स वहां आकर एक्टिन बाइंडिंग साइट आकर जुड़ जाएगी। इसके अलावा एक रीजन और होता है यहाँ पर,
ये रीजन्स होते हैं एटीपी बाइंडिंग साइट्स। इनको क्या कहते हैं हम? एटीपी बाइंडिंग साइट। क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की जो प्रोसेस होती है, उन प्रोसेसेस में एनर्जी की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स होती है। भाई मसल के अंदर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन चल रहा है तो ऑब्वियसली एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। तो ये वो साइट्स है जहाँ पर एटीपी अगर बाइंड होती है और मसल्स फाइबर को मूवमेंट, ये रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन के लिए एनर्जी प्रोवाइड करती है। तो दीज आर द टू साइट्स विच आर प्रेजेंट ऑन द मायोसिन फिलामेंट, एटीपी बाइंडिंग साइट्स। ठीक है। और ये पूरा जो पोर्शन है, जो ये प्रोजेक्टिंग आर्म्स कहला रही है, मतलब पूरा जैसे फिलामेंट ये अलग जा रहा है, उसके बाद ये थोड़ा सा उभर सा गया, दो फिलामेंट्स में बड़े रीजन्स में डिवाइड हो गया। इस वजह से इनको क्रॉस आर्म भी कहा जाता है, CROSS, क्रॉस आर्म्स, इन्हीं को, इस रीजन को। ठीक है। तो इस तरीके से ये प्रोटीन और इनके मोनोमर्स का आप लोग नाम ज़रूर याद रखेंगे। ठीक है। तो इनके अंदर आपको पता चल गया होगा इनका कॉम्पोजिशन क्या है, कौन कौन कैसे प्रेजेंट है। तो इस तरीके से आप ये ड्रॉ कर सकते हैं और दोनों ही जो फिलामेंट्स हैं इनके डायग्राम आपको ड्रॉ करने हैं।